सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या आइडियोलॉजी, उसके पीछे क्या साइंस है, किस तरीके से काम करता है, क्या उसमें आप कैलकुलेशंस इस्तेमाल करते हैं, क्या मैथमेटिक्स है, क्या उसके पीछे ऐसी चीजें कि जो आपको समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आज हम लोग बहुत ज्यादा आसान तरीके से ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, इसका कोड क्या होता है, इसका सूडो कोड क्या होता है, इसका फायदा क्या है, कहां पे काम आता है, आखिर सिलेक्शन सॉर्ट क्यों हम देखते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी साइकी है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो होने जा रही है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा आसान होने जा रही है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के ऊपर, और वो एग्जैक्टली क्या होता है और उस पे क्या कैलकुलेशंस होते हैं, क्या फिलॉसफी होती है, और फिर वो कैसे डिफरेंट है बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये वाली आने वाली वीडियोस में हम सब देखेंगे। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज एल्गोरिथम पे वीडियोस बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं और एल्गोरिथम्स पे भी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगा कि जिसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स होंगे और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं, क्या उसका यूज केस है या यूज सिनेरियो है, उसकी भी हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे, बहुत ज्यादा इजीली और बहुत ज्यादा एकदम लेमैन टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम होता क्या है। इससे पहले अगर मैं आपको एक जनरल बात बताऊं कि आखिर सॉर्टिंग होती क्या। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, एक नंबर की एरे है 8, 4, 2, 11 और 98, ठीक है। अगर आपके पास ये कुछ नंबर्स की एरे है जिसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर्ड है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या ये नंबर्स की एरे जो है ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में है, कोई इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है, क्या ये कोई एक हायरार्की फॉलो कर रही कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, क्या ऐसी कोई हायरार्की है? चलिए चेक करते हैं। 8, 4, 2, 11, 48, 98, चलिए से 98 मान लीजिए। यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा नंबर है, फिर और छोटा नंबर, फिर उससे सबसे बड़ा नंबर है, फिर और सबसे बड़ा नंबर है। यानी कि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, कोई आप कह लीजिए एक माध्यम नहीं कि जिसके बेसिस पे हम लोग समझ सके कि क्या ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये थोड़ा इस तरीके से है ना, नीचे आप ऐसा समझिए, बड़ा, छोटा, छोटा और सब बहुत बड़ा और फिर बहुत बड़ा, इस तरीके से ये ट्रेंड गया है ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है ये सॉर्टेड नहीं है, ये बहुत सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, मैनेज नहीं है, ये आप जो एक ट्रेंड देख रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे ट्रेंड में कि जहां पर वैल्यू सॉर्टेड हो, अगर छोटे से तो हम लोग कहेंगे 2, 4, 11, 8 और बल्कि 2, 4, 8, 11 और 98। अब यहां पर आप इससे फर्क देखें कि यहां पर वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, डिस्टिंक्ट है और डिस्टॉर्टेड भी है, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। लेकिन इस वाले एरर में आप देख सकते हैं छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि इसका ट्रेंड ऐसे जा रहा है, लीनियरली ऊपर जा रहा है। लेकिन इस केस में ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, और फिर अगर आगे हमारे पास वैल्यूज होती तो वो भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप अपनी वैल्यूज को, अपनी एरे की वैल्यूज को, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको आप सॉर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। हो सकता है कि वो छोटे से बड़े हुए, बड़े से छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग समझेंगे कि कैसे आप छोटे से A0 से लेके 1 तक आप पहुंचे, इसको इस फॉर्मेट में लाएं। अच्छा एक और बात समझे, अगर मैं किसी से आपसे कहूं या फिर मैं आप लोग मुझसे कहे कि भाई इसको ऐसे करो कि सिंपली इसको सॉर्ट कर दो, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है भाई, मैं 2 इसको यहां पे लाऊंगा और 4 यहां पे रखूंगा, 8 यहां पे लाऊंगा, 11 यहीं रखूंगा, 98 यहां रखूंगा, यानी कि ये करूंगा मैं, तो ये इस फॉर्मेट में सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या कंप्यूटर से आप ऐसे बात कर सकते हैं? क्या कंप्यूटर को आप इस तरीके से कह सकते हैं? मतलब आज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टाइम में या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के टाइम में तो कह सकते हैं, लेकिन जनरली इसकी साइकी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और उसके अराउंड बात कर रहे हैं। तो आखिर हम किस तरीके से कंप्यूटर को ये बात बताएंगे कि भाई इस एरर को या इस वैल्यूज को इस तरीके से व्यवस्थित कर दो या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दो। तो इस बताने के तरीके में, इस तरीके को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्टिंग। जैसे कि आपने जाना होगा कि केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, सिंगल यूनिट एक साथ जब मिल जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बनता है, और उस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो उसी तरीके से कुछ वैल्यूज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर सीक्वेंस में देना, उस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है। अब सॉर्टिंग बहुत तरीके की होती है, बहुत अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, यानी कि सिलेक्शन सॉर्टिंग जो होती है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो होता है वो कैसे काम करता है और उसका क्या ओवरऑल आइडिया है। तो चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। मुझे समझता हूं कि आपको सॉर्टिंग क्लियर हो गई होगी। मैं जानता हूं थोड़ा सा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है ना। तो आप लोग से जो मैं सीख रहा हूं, चलिए हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। और
अब हम लोग देखेंगे कि ये जिस तरीके से होता है हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करके इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसका हम लोग कोड भी देखेंगे कि हम लोग कोड भी कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि भाई हमको अपना जो एरे है उसको सॉर्ट करना है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ एक एग्जांपल लेके आपसे समझता हूं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये हमारे पास एक समझ ले कि एक हमारे पास एरे है या फिर एक तरीके से आप लिस्ट है, कोई भी आप चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप समझे कि मैं यहाँ पर कुछ रैंडमाइज वैल्यू देता हूं, मैं देता हूं 9 8 2 और फिर मैं देता हूं 10, फिर मैं देता हूं 5 और फिर मैं देता हूं 4। ये मैंने एक वैल्यूज दी इस पर्टिकुलर डेटा सेट को, डेटा ऑब्जेक्ट को आप समझ लीजिए, और यहां पर मैं जो है वो इसको 0 1 2 3 4 और 5 ये लिस्ट को मैंने ये सारी वैल्यूज दे दी, इस एरो को मैंने ये सारी वैल्यूज दे दी, और ये जो है ऊपर ये इसकी इंडेक्स है। इंडेक्स आप समझते हैं, अगर आप नहीं समझते तो बहुत इजी चीज है। कोई भी अगर आपका एरे है तो वहां पर अगर कोई वैल्यू अगर 4 स्टोर्ड है तो उसका जो एड्रेस कहलाता है ना, उसका जो एड्रेस है, जो उसका एड्रेस होगा उस एड्रेस को आप कहते हैं इंडेक्स। यानी कि अगर मैं हूं डैनियल ना, तो अगर मैं डैनियल हूं तो ये मेरा जो घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो अगर मैं इंडिया जो है वो मेरे घर का एड्रेस है और मेरे घर के एड्रेस के अंदर मेरे घर में जो है वो डैनियल रहता है, यानी कि मैं रहता हूं। उसी तरीके से इस एरे में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 4 है, लेकिन इसका जो एड्रेस है जिससे आप इसको बुला सकते हैं, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, वो यहां पर इसकी वैल्यू होती है। उसी तरीके से जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 9 है, इसका एड्रेस या इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, 8 का 1 है, 2 है, 3 है। याद रखिए कंप्यूटर साइंस में हमेशा वैल्यूज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। तभी यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज है 3 और 3 6 है, लेकिन हम लोग इंडेक्स 5 तक पहुंचे। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, पहले और वाली पीस ऑफ कोड वीडियोस में भी ये बात क्लियर की है। चलिए अब आगे सुनती हैं। अब इसके अंदर दो तरीके से सॉर्टिंग होती है, बल्कि स्पेसिफिकली हम लोग आज सिलेक्शन सॉर्ट पे बात करें तो आप ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मतलब देखिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होता है, पीछे माइंड में क्या चीजें होती है, कंप्यूटर क्या कर रहा होता है इसको स्पेसिफिकली सॉर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर इसका सॉर्टेड वर्जन भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर बात क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सॉर्ट करूंगा तो ये कैसे होगा, सबसे पहले 2 4 5 2 4 5 और 5 से बड़ा क्या है 8 9 10, 8 9 और 10। हमको इस एरे को कन्वर्ट करके इसमें लाना है। अच्छा एक बात सुनिए, वैल्यूज चेंज हुई क्या, इंडेक्स चेंज होगा? नहीं, इंडेक्स चेंज नहीं होगा, इंडेक्स हमेशा वही रहेगा। तो इंडेक्स क्या रहेगा 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स यही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आप वैल्यूज देख सकते हैं, हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब पहुंचेंगे कैसे, रोड मैप क्या होगा, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, अब आप वो देखिए ध्यान से। मैं दूसरी चौक ले लेता हूं। अब आप ध्यान से देखिए एग्जैक्टली क्या होगा। यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट, और ये हो जाएगा मिन, इंट मिन, यानी कि ये वो जगह है कि जहां पर इसका सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। कैसे होगी उस पर बात करते हैं। और एक और वेरिएबल हमारे पास आएगा इंट टेम्प। टेम्प से मतलब है टेम्पररी, यानी कि कुछ देर के लिए, कुछ बात के लिए, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो अब सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है एग्जैक्टली आप वो समझे। सबसे पहले ये क्या करता है, ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो कंसीडर कर लेता है, मान लेता है कि जो सबसे पहली वैल्यू है ना वही मिनिमम है। मान लो कि इस पूरे एरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो वही वैल्यू जो सबसे पहले अकर हो रही है। हाइपोथेटिकली एक हाइपोथेसिस है कि मान लो कि जो सबसे पहले वैल्यू अकर हो रही है वही सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो अगर मैं मानता हूं कि सबसे मिनिमम वैल्यू, तो मैं 9 को यहां पे लिख दूंगा। ये दोनों एक टेम्पररी या फिर आप कह लीजिए हमारे सपोर्टिंग वेरिएबल्स है, सपोर्टिंग डेटा डेटा ऑब्जेक्ट्स है, जो कि हमारे ऑपरेशन को यहां से यहां लाने में मदद करेगा, हेल्प आउट करेगा, असिस्ट करेगा, एज अ कैटलिस्ट हमको सपोर्ट और एम्पावर करेगा। ये दोनों चीजों का कोई महत्व हमारे रिजल्ट लाने में या रिजल्ट में नहीं है, उस प्रोसेस में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमें यहां से यहां पहुंचने में। हमने सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कहता है कि जो सबसे पहले आपके पास वैल्यू है आप उसको इंट मिनिमम मान लो, यानी कि मान लो कि इस पूरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो वही वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे है 9। अब आगे बात करते हैं। 9 से मैं आगे गया 8। अब जैसे ही आप देखेंगे कि यहां पर जो अगली वैल्यू है वो मिनिमम है, तो वो कहता है कि भाई इसको फौरन रिप्लेस कर दो, इसको हटा के
यहां पर 8 कर दो। याद रखिएगा हमने स्टार्ट इससे किया, यहां पर मैं एक स्पेशल एक वो बना देता हूं। ये हमने स्टार्ट यहां से पहले इससे किया है क्योंकि हम लोग लूपिंग करेंगे आगे, तो आप देखिएगा कि हम लोग स्टार्ट इससे करें तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 आ गया। अब आप बताइए क्या 8 2 अगला वैल्यू 2 है। हमने यहाँ पर 9 जो है लिखा था, 9 पहले लिखा था, अगली वैल्यू पे जब आई चेक किया तो फिर भाई 8 9 से भी छोटा है तो इसको हटा के 8 कर दिया। अब अगली वैल्यू पे आते हैं 2 2 8 से भी छोटा है तो हम लोग इसको 2 कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं 10 नहीं 10 2 से बड़ा है तो फिर इसको स्किप करेंगे। 5 क्या 5 2 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है तो इसको स्किप करेंगे। 2 क्या 4 क्या 4 2 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 था वो कौन सी इंडेक्स पे था? 2 इंडेक्स पे था। अच्छा देखिए कोरिलेशन की 2 जो है वो 2 इंडेक्स पे, तो 2 जो है वो हमारी 2 इंडेक्स पे है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो एक वैल्यू जो सबसे मिनिमम कंसिडर की थी वो क्या थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आई थी वो 9 थी, तो मैंने 9 को कंसिडर कर लिया था मिनिमम। लेकिन फिर मैंने अपने पूरे एरे में, देखिए अगर आपको क्लास का टॉपर बताना है कौन सा है तो पहली आंसर शीट चेक करके आपने कहा ये टॉपर है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसके होंगे पहले उसमें। लेकिन अगर आप आगे चेक करते जाओगे और अगर किसी के उससे जो सबसे पहले चेक की उससे ज्यादा आगे, तो आपको कहना पड़ेगा यार कि जो अब चेक किया है लेटेस्ट वाला वो टॉपर है क्योंकि वो उसको सरपास कर गया जो लेटेस्ट वैल्यू आई है। तो उसी तरीके से इस वाले में हमने कहा कि भाई 9 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन जब हम 8 पे पहुंचे तो और छोटी, 2 पे पहुंचे तो और छोटी, जब सबसे छोटा इस सब में से निकल के 2 आया है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 9 जो है उसको मैं स्टोर कराऊंगा यहां पे टेम्प वेरिएबल में। अब आप देखिए क्योंकि कंप्यूटर को आप ऐसे कर नहीं सकते, हाँ भाई उठा के रख दो हटा दो उसको, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक आपको प्रॉपर एल्गोरिथम का मतलब ही तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कार्यक्रम होता है। तो मैंने 9 को ऐसे हटा के 9 को ऐसे भेज के यहां पे रखवा दिया। 2 जो है 2 यहां पर था जो मिनिमम निकला सब में, वो 2 जो है वो मैंने इसकी जगह पे ले जाऊंगा और 2 जो है वो मैंने 0 इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। अब ये जो 9 था, अब जहां 2 निकला और 9 की जगह पे गया, तो भाई जब एक्सचेंज होता है, स्वैप होता है, तो 9 जो है वो यहां रह नहीं सकता। अब 9 को भी एक घर चाहिए, 9 को भी एक जगह चाहिए, तो 9 जो है वो 2 की जगह पे चला जाएगा। और जब 2 की जगह पे जाएगा तो फिर यहां पर 2 तो है ही नहीं, 2 तो पहले ही निकल चुका था, ये जगह खाली थी, तो यहां पर जो है वो 9 आ गया और फिर ये भी खाली और ये भी खाली। फिर से समझिए, आराम से समझिए, ये प्रोसेस रिपीट होगा। हमारे पास यहां पर 9 था, हमारे पास यहां पे 2 था, ये दोनों वैल्यूज खाली थी। 9 यहां पर मैंने लिख दिया, 9 यहां पर आ गया, अब यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, मिनिमम मान लीजिए। और अब यहां पर जो है वो 8 क्या 9 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो यहां पर मैं 8 लिख दूंगा, 8 लिख दिया। लेकिन यहां पर 9 अब यहां पर है, मान लीजिए 8, क्या 2 8 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो इसको मैं हटा दूंगा, यहां 2 आ गया। अब 10 नहीं बढ़ा है, 5 नहीं बढ़ा है, 4 नहीं बढ़ा है, तो ये सब तो कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। लास्ट तक हम लोग पहुंच गए और सबसे छोटी वैल्यू 2 निकल के आई। तो सिंपली अब 2 को अगर यहां पर आना है, सबसे छोटी जगह पर जाना है, तो 9 को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो 9 जगह छोड़ेगा तो कहां जाएगा? इन टेम्प पे जाएगा, टेम्पररी यानी कि थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए वो यहां पर आएगा, 2 यहां पे चला जाएगा और 2 का जो अपना घर था, असल घर था, जहां पे वो पहले एस्टैब्लिश था, वहां पर वो है जगह खाली है, तो यहां पर 9 चला जाएगा और फिर यहां पे भी कोई नहीं रह जाएगा और यहां पे भी कोई नहीं रह जाएगा, वैल्यूज खाली हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इससे यहां तक आने में 2 अचीव कर लिया। तो अब हमारा 2 जो है वो गोल अचीव हो गया है, इसको मैं हटा दूं, 2 हो गया है। अब बात आगे बढ़ेगी, अब बात आगे चलेगी। अब 2 वाला वैल्यू हो गई है, अब आगे बात करते हैं। अब वही वाली स्पेसिफिकली वही आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली सेम जो हम लोग 9 के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये अब हो चुका है। अब आगे बात करेंगे 8। मैंने मान लिया भाई कि 8 जो है वो सबसे छोटा है। आगे बात करते हैं, क्या 9 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो फिर हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 10 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा, तो हम इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। 5 8 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि 5 जो है वो यहां पे आ जाएगा। अब जब 5 यहां पे आ गया है, आगे बढ़ते हैं। 4 और छोटा, क्या 4 छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो फिर 5 भी हट जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ये आइट्रेशन कौन सी मतलब कौन सी प्लेस के लिए थी? इस प्लेस के लिए थी, क्योंकि सबसे पहले यही असाइन हुआ था। तो सीधी सी बात है, 4 जो है वो अगर यहां पे आया है, यहां पर कोई नहीं है, 4 यहां पे आ गया। 8 जो है उसकी आइट्रेशन चली थी, तो 8 को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू अब जो है वो 4 की आई और हमको छोटे से बड़े में जाना है। तो पहले 2, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सिंपली 8 को जो है अपनी जगह छोड़ के इन टेम्प में आना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। जब ये जगह छोड़ेगा तो फिर 4 जो है उसकी जगह पे जाएगा और यहां पर अपनी जगह जो है वो स्टैब्लिश कर लेगा। और जब वो स्टैब्लिश कर लेगा तो इंट मिन की जगह खाली हो जाएगी
और यहां पर हमारे पास एरे में भी ये जो 8 की जगह जो 4 की जगह जो है वो खाली है, तो सिंपली ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर विराजमान हो जाएगा, बैठ जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ये दो नोशन कंप्लीट हो गया, 2 और 4, 2 और 4, ये देखिए अब कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब आप लोग मेरे साथ करिए, बल्कि मैं आपसे जो सीख रहा हूं अब आप मुझे सिखाइए एग्जैक्टली कैसे अब आगे बात बनेगी। वही वाली सिंपल स्टेप 9 जो है हम लोग मान लेंगे, चलो 9 सबसे छोटा है, मान लिया। 10 9 से छोटा है, बड़ा है, बड़ा नहीं मानेंगे। 5 छोटा है तो इसको हटा देंगे और 5 यहां पे आ जाएगा। याद रखिएगा इस आइट्रेशन के लिए चल रहा है। 8 बड़ा है 5 से, छोटा है बड़ा है, तो 5 यहीं पर रहेगा। अब 5 जो है वो यहां पर है, तो 5 की जगह खाली। आइट्रेशन चली किसके लिए थी? इसके लिए चली थी। तो अब 5 को अगर यहां पर आना है तो इसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो अगर इसको अपनी जगह छोड़नी है तो वो यहां पर थोड़ी देर के लिए आएगा। 9 यहां पर जगह खाली, 5 जो है वो यहां पे जाएगा, 5 यहां पे आ गया। और जब 5 यहां पे आ गया तो 5 की खुद की जगह खाली है, तो 9 वहां पे चला जाएगा और 9 यहां पर आ गया। और आप इससे आप फिर पूरे एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से देखें कि 2 4 5 हमने 3 स्टेप्स को अचीव कर लिया, 3 स्टेप्स को समझ लिया है हमने। अपनी सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यहां तक पहुंचा दिया है। अब हम लोग जो है वो आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हमने यहां तक इसको पहुंचा दिया। अब चलिए मान लेते हैं अगली आइट्रेशन के लिए 10 सबसे मिनिमम है, मान लिया। क्या 9 10 से कम है? हाँ कम है, तो इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ 9 आ जाएगा। आगे क्या 8 बड़ा है छोटा सा या 9 है? हाँ 8 9 से छोटा है, तो ये भी हट जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 8 अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे आया तो ये जगह खाली। अब यहां पर आइट्रेशन किसके लिए चली थी? इसके लिए चली थी, क्योंकि ये तीनों तो सॉर्टेड है। तो यहां पर 10 को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और थोड़ी देर के लिए इन टेम्प में आना पड़ेगा और फिर इन मिन जो 8 है वो यहां पे आएगा और वो यहां पर विराजमान हो जाएगा। 8 की खुद की जगह खाली है, तो यहां पर 10 आ जाएगा और 10 यहां पर स्टैब्लिश है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये 4 वैल्यूज के लिए सॉर्ट कर दिया है। 2 4 5 8 हम चाहते थे ये लाना, और ये क्या आ रहा है? 2 4 5 8, हाँ ये आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं 9 और 10। सेम प्रोसेस जो है वो यहां पर भी रिपीट होगा, लेकिन आप यहां पर देख चलिए, मैं आपको करके दिखाई देता हूं, ना ये वाली चीज भी करके दिखा देते हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए, पूरा हमारा सॉर्ट कंप्लीट हो जाए। हमने सबसे मिनिमम माना 9, हाँ 9 मान लिया। अब आगे चलते हैं। क्या 9 10 अगले पे 10, हाँ 10 बड़ा है, तो फिर 9 यहीं पे रहेगा और फिर ये जो इन टेम्प है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि 2 4 5 8 9 10 ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गो लगाने के बाद अचीव हो रहा है। 2 4 5 8 10, हाँ हो रहा है। ये सिंपली एग्जैक्टली वही चीज आ रही है जो हम लोग करना चाह रहे थे। देखिए एग्जैक्टली याद रखिए कि आप कंप्यूटर को कुछ ऐसी हवा में नहीं कह सकते, हाँ भाई ये करो वैसे करो, जैसे कि यार ऐसे साफ करो वैसे कर दो। नहीं, आपको एक पैटर्न, एक एक आइडियोलॉजी, एक फ्लो चार्ट या फिर एक मैकेनिज्म बताना होगा कंप्यूटर को, ताकि वो समझ सके, जान सके, पहचान सके, मान सके कि हाँ भाई काम ऐसे होगा। फिर वो बार बार उसी को वैसे ही करेगा, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करेगा। इसी को आप एल्गोरिथम कहते हैं, किसी चीज को करने का तरीका। और यहां पर हमने जो आइडियोलॉजी देखी वो थी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की आइडियोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, समझ में आएगा एग्जैक्टली कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप चाहे तो मैं बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट सब पे बना दूंगा। मैं सारी चीजें जो है वो आपको क्योंकि मुझे मजा आता है ना, कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, बहुत मजा आता है और मैं अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके आप लोग से सीखता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो अब हमने ये देख लिया कि आखिर कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। चलिए अब इसका थोड़ा कोड देख ले। लोग कोड से बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट और ओवरवेल्म होते हैं, जबकि कोडिंग और इजी है, क्योंकि अब यहां पर आप समझ गए। अब मैं इसको आपका एक पाइथॉनिक वे में एक कोड लिख के दिखाऊंगा और बहुत ही इजी है यार, मतलब कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों ने मुझे ये सिखा दिया तो कोडिंग तो तुम ऐसे ही कर लोगे यार, उसमें कुछ इशू ही नहीं है। आपको बस लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। तो मैं इसको एक बार मिटा दूंगा, फिर हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक जाएंगे कोडिंग के, कि इसी को हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे पाइथॉनिक वे में। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और फिर हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका कोड लिखते हैं। 2-3 चीजें मैं यूज करूंगा। एक है फॉर लूप, एक है नेस्टेड लूप। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बहुत क्विकली बता देता हूं, वरना मेरे पीस ऑफ कोड की वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की है। फॉर लूप यानी कि अगर कोई चीज आपको करनी है, अगर बार बार करनी है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है पहले से आखिर तक जाने के लिए। आप एक बार एक कोड लिखते हो कि फॉर आई इन रेंज ए टू जी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यानी कि आई जो है उसकी वैल्यू ए से होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, और ऐसे करते करते जी तक जाएगी। और ऐसे अगर आप लिख दोगे और इसके अंदर जो भी लिखना चाहोगे चीजें वो होंगी। तो फॉर लूप समझ लो किसी भी
प्रक्रिया को बार बार लगातार 1000 बार करने का तरीका फॉर लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप, एक फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर एक और फॉर लूप चले, फिर एक और चले, फिर और चले, और फिर लूपिंग अंदर ही अंदर चलती है। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टिंग यानी कि एक चीज, उसके अंदर फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और इस तरीके से वो चीज होती चली जाए एक हायरार्की में, उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूपिंग। ये दो चीजें बस तुम्हें आनी चाहिए, कुछ है ही नहीं यार, कोई इशू ही नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अब देखो तुम लोग कैसे रॉकेट की तरह लिखते हो, बल्कि आप लोग ने जो मुझे सिखाया मैं उस हिसाब से आप मेरा टेस्ट लीजिए ना, मैं ट्राई करता हूँ लिखने का कि लिख पाता हूँ कि नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, हमने पहले बात की थी फंक्शंस की, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सिलेक्शन सॉर्ट। ये है एक मेरा फंक्शन। डेफिनेशन है डिफाइन करने के लिए, सिलेक्शन सॉर्ट मैंने नाम दिया है, और इसके अंदर जो पैरामीटर जाएगा उसको मैं एरे कर देता हूं, एरे। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल नेम में चलता है कुछ भी। यहां पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया ना मैथमेटिकली, वो अब यहां पर कोडिंग में हो रहा है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सिलेक्शन सॉर्ट एरे। अब यहां पर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई, वही वाली बात, इन रेंज। अब यहां पर हमारा फॉर आई इन रेंज जाएगा, हाँ, तो फॉर आई इन रेंज लेन एरे। लेन एरे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 2 3 4, अगर यहां पर मैं लेन x इक्वल टू, अगर मैं लेन x कर दूं ना, यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4, 4 आएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि लेन r। अब वो एरे कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, उतनी बार वो आए चलेगा, उतनी बार उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, आपने देखा था कि मैंने दो वेरिएबल्स की हेल्प दी थी, एक था मिनिमम और एक था टेम्प। टेम्प जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, लेकिन पाइथॉनिक में ये चीजें और आसान हो जाती हैं, थोड़ा सा और ज्यादा ऑटोमेट हो जाती है। तो यहां पर जो एक मिनिमम वाला मैंने एक वेरिएबल लिया था ना, उसको यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं, मिन इंडेक्स मिन, इसको मैं आई मान लेता हूं। आई कैसे मानूंगा, आई इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जो सबसे पहले वैल्यू चलेगी मैं मान रहा हूं कि वही सबसे कम है। आपने याद है यहां पर 9 लिखा हुआ था, मैंने माना था मान लो कि पहले 9 ही सबसे कम है और फिर सबसे कंपेयर किया था, याद है। एग्जैक्टली सेम वे में जो है वो मैंने मान लिया कि सबसे पहले जो वैल्यू आएगी, यानी कि लेन एरे में जो सबसे पहली वैल्यू होगी वही सबसे मिनिमम है। अब एक और लूप के अंदर आएंगे, एक और नेक्स्ट लूप में चलेगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर जे इन रेंज, इसको हम करेंगे i+1 से लेके लेन ARR करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर 1 2 3 और ऐसे करके जितने भी है, पहले को तो हमने इसमें रख लिया ना, अब पहले वाली बात खत्म हो गई, अब कंपैरिजन इसमें होगा, यानी कि पहले को छोड़ के होगा। इसीलिए i+1 यानी कि i जो है वो तो ये है ही, लेकिन अब कंपैरिजन जो है वो इसके आगे चलेगा, आगे तक बढ़ेगा, इसीलिए i+1 से लेन r तक, यानी कि आखिर तक, पहली वैल्यू को छोड़ के आखिर तक जो है वो हमारा इटरेटिव या लूप जो है वो चलेगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब यहां पर मैं लिखूंगा अगर if आपका जो एरे j है, अगर वो कम है एरे min इंडेक्स से, अगर आपका कम है min इंडेक्स से, अगर एरे j यानी कि अब j की वैल्यू जो होगी इस लूप में जब वो चलेगा, अगर वो कम आती है मिनिमम इंडेक्स, यानी कि जो मिनिमम इंडेक्स असाइन है अगर उससे कम है, तो क्या कीजिए, तो आप मिन इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दीजिए j की, वही वाली चीज, यानी कि आप एक लूप चलाओगे, एक सिलेक्शन सॉर्ट, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, यहां पर जो है वो आप एक i की वैल्यू जो वो चलेगी 1 2 3 ऐसे करते करते आखिर तक चलेगी, और उसके बाद जो है आप सबसे पहले मान लो कि जो पहली वैल्यू वही मिनिमम है, और आप कंपैरिजन होगा ना, जैसे हम लोग कर रहे थे, आप कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन करने के लिए हमने एक दूसरा लूप चलाया। अब ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये इसके साथ है और ये ऐसे है। फॉर j इन रेंज i+1 से लेन r तक, हमने i+1 इसलिए किया क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो वहां पर हम लोग ने ले लिए, कंसिडर किया। अब आगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन चलेगा i+1 से लेन ar तक, और अगर एरे j यानी कि ये वैल्यू जो है अगर वो इससे कम है, तो अब i हटा के इसको j, मतलब इसको मिन इंडेक्स की वैल्यू ये j जो है वो हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, यहां पर जो मिन इंडेक्स की वैल्यू पहले हमने मान लिया था चलो i है, लेकिन जब एग्जैक्टली कंपैरिजन हुआ, जब असल आप समझ लीजिए चीजों को कंपेयर किया गया, तो निकल के आया कि नहीं भाई j की वैल्यू जो है वो कम है। तो अगर j की वैल्यू कम हो जाती है मिन इंडेक्स से, तो आप सिंपली यहां पर जो मिन इंडेक्स की वैल्यू उसको j असाइन कर दो, तो यहां पर अब जो नई अपडेटेड
मिन इंडेक्स की वैल्यू है वो जे की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब ये वाली चीज हो जाएगी तो आपको यहाँ पर सिंपली एक चीज करनी है कि आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे ARR मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है, मिन इंडेक्स, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पर आप कर दिए ARR मिन इंडेक्स और ARR I, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इस वाले पे मैं करूंगा रिटर्न एरे। आपका कोड कंप्लीट हो गया। ये एग्जैक्टली कोड था। क्या था कोड? आपने सिंपली एक सिलेक्शन सॉर्ट का एक नाम बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसमें आप एरे पास कर रहे हो एज अ पैरामीटर, और फिर आप एक लूप चला रहे हो फॉर आई इन रेंज लेन ARR। इसमें आई की वैल्यू चेंज होगी। चलिए एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए ना, कोई इशू ना है। 3 पे लेते हैं 0 1 2 और ये हो जाएगा 9 8 2। नहीं, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, यहाँ 8 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहे। अब यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो लेन ARR तक होगी। तो इस केस में हमारा जो लेन ARR है वो 0 1 2 3 है, इसकी वैल्यू 3 है इस केस में। तो आई जो है उसकी वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, आई इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। 9 मतलब फर्स्ट आइटरेशन चलेगी 1 2 3, तो आई जो है वो पहला तो इसके लिए चलेगा 0 इंडेक्स के लिए, तो इसमें वैल्यू जो है उसके अंदर वो 9 होगी। तो यहां पर आई की वैल्यू मिनिमम इंडेक्स जो है सिंपली आप समझ लीजिए मिन इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 9 होगी। अब आगे बात करते हैं जे इन रेंज आई प्लस 1 लेन ARR, आई प्लस 1 यानी कि इसको हटा के इन दोनों की, यानी कि जे की वैल्यू जो है वो या तो ये होगी या ये होगी। अब यहां पर 2 है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं जे जो है अगर उसकी वैल्यू कम है मिन इंडेक्स से, अगर जे जो है वो सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा। जे की वैल्यू 2 है, मिन इंडेक्स की वैल्यू 9 है। मिन इंडेक्स की वैल्यू इस केस के हिसाब से 9 है और जे की वैल्यू जो है वो इस केस के हिसाब से 2 है। क्या 2 कम है 9 से? क्या 2 कम है 9 से? हाँ है। तो अगर 2 कम है 9 से तो जे की वैल्यू जो कि आपकी 2 थी वो इसको असाइन कर दो मिन इंडेक्स को एज 9। तो सॉरी 2 कर दो इसको और मिन इंडेक्स हटा दो। अब यहां पर क्या हो रहा है, ARR आई जो था हमारे सबसे पहले 9 था, उसके बाद हमारे पास ARR मिन इंडेक्स जो था वो आपका 9 फर्स्ट के लिए चला था, ठीक है। यहां से नहीं, ये तो असाइनमेंट है, यहां से बात करते हैं। मिन इंडेक्स जो था वो 9 था, ARR जे की वैल्यू थी वो आपकी आ रही थी 2। तो यहां पर क्या रहा है, ARR जे की वैल्यू जो है वो आप मिन इंडेक्स को दे दो, मिन इंडेक्स को जो है वो 2 दे दो, 2 आ गया। और यहां पर जो मिन इंडेक्स है वो यहां पर आई पे जा रहा है, यानी कि आइटरेशन में जो है वो एग्जैक्टली जे की वैल्यू जो है वो मिन इंडेक्स पे जाएगी और ये लूप चलता चला जाएगा और फिर वो वाला जो आपके सिनारियो है ना कि यानी कि 0 9 2 8 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 8 9, ये इससे इस तक पहुंच जाएगा। ये वाला कोड आप चला के देखिएगा और फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एरे को। तो ये जो है वो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और मुझे तो आप लोग से बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। ये जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, इसका पूरा एक ओरिएंटेशन है और एक आपको मजा आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं सोच रहा हूं बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और भी तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिथम से वो आप तक लाऊं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करूं और कोड कैसे करते हैं, एग्जैक्टली लॉजिक समझ के कोड पे कैसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कोड को पढ़ना। आप कोड देख के पढ़े और उसकी मतलब समझे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ये करने लगे कि आप समझे कि भाई क्या हो रहा है, तो कोडिंग कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि आपका 80% ऑफ द टाइम जो है वो कोडिंग पढ़ने पे ज्यादा चाहिए, ना कि करने पे। आप जितना पढ़ोगे, जितना लॉजिक बनाओगे, लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो मजा आया होगा और मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाएं और कमेंट में बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। और पीस ऑफ कोड, मशीन लर्निंग पे तो वीडियो मैं बनाता रहता हूं और कौन से टॉपिक्स पे बनाऊं, मैं सिस्टम डिजाइन पे भी सोच रहा हूं कि इस पे भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी जाए। सारी प्लेलिस्ट जो है मैं चाहता हूं कि इसे स्टार्ट करूं। टोपोलॉजी पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अलजेब्रिक टोपोलॉजी पे वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई और याद है कि मैं जो हमेशा कहता हूं वही कहूंगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा खैर करे, खुदा हाफिज।